अब तक हमने देखा कि अभिक वह ब्रेसलेट्स खरीद लेता है, लेकिन सुदेश जी को 11 करोड़ में भी नहीं देता और अपने घर आ जाता है। घर आकर अभिक अपनी मां को सुदेश जी, प्रिया और 40,000 रुपए के बारे में बता देता है। अभिक अनिता जी को ब्रेसलेट न बेचने का एक कारण भी बता है। अगला दिन अभिक का स्कूल में बिना मोहित के काफी अच्छा जाता है। जहां लास्ट पीरियड में प्रिंसिपल सर अभिक से कंपटीशन की तैयारी करने को बोलते हैं और लाइब्रेरी में छुट्टी के बाद भी पढ़ने की परमिशन दे देते हैं। अभिक भी लाइब्रेरी में जाकर अपनी 6th से लेकर 12th तक की सारी बुक्स स्कैन करने की सोचता है, जिसके लिए अभिक सिलेबस के बुक शेल्फ के सामने जाकर बैठ जाता है। अब आगे अभिक चेयर पर बैठकर बुक शेल्फ को देखता है और अपने सिस्टम से बोलता है, सिस्टम इस बुक शेल्फ में रखी सारी बुक्स को स्कैन करके उनका डेटा सिस्टम में सेव करो। सिस्टम अभिक की आवाज सुनकर तुरंत बोला, ओके होस्ट। इतना कहकर सिस्टम अभिक की नजरों के साथ साथ ही एक ब्लू लाइट से सारी बुक्स को स्कैन करने लगता है। अभिक भी लगातार उस बुक शेल्फ को देखता रहता है, मगर पीछे से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे अभिक बैठकर अपने हाथ में रखी बुक को पढ़ रहा हो। अभिक की बुक्स को स्कैन करना की बात वैसे तो किसी पता नहीं चलती, लेकिन फिर भी अभिक कैमरे को ध्यान में रखते हुए एक ही किताब पढ़ने का नाटक करता है। तो वही प्रिंसिपल सर भी छुट्टी के बाद स्कूल से ना जाकर अपने कैबिन में चले जाते हैं और अपने टेबल पर रखी मॉनिटर स्क्रीन पर लाइब्रेरी की सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं। सीसीटीवी फुटेज स्टार्ट करते ही प्रिंसिपल सर देखते हैं कि अभिक लाइब्रेरी में एंटर होते ही पूरी लाइब्रेरी को बड़े ही गौर से देखता है और अंत में एक बुक शेल्फ के पास जाकर वहां से एक किताब निकाल कर बुक शेल्फ के ठीक सामने बैठ जाता है। अभिक को चुपचाप लगभग आधे घंटे तक शांति से पढ़ते देखकर प्रिंसिपल सर अपने मन में बोले, जब से अभिक का एक्सीडेंट हुआ है ये बहुत अजीब बर्ताव करने लगा है। जो कभी पास होने वाले नंबर ही लाता था वह आज हर टेस्ट में फर्स्ट आ रहा है। मैंने अभिक के होश में आने से लेकर अब तक पूरे टाइम स्कूल में उस पे नजर रखी है। मैंने तो इसे ज्यादा पढ़ता देखा नहीं है, तो फिर ये टेस्ट में इतने अच्छे नंबर कैसे ला रहा है। मुझे लगा था कि एक्सीडेंट के बाद अभिक के पास कोई पावर वगैरह आ गई है, इसलिए ही तो मैंने इसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोला था और इसके लिए भी यह बिना हेजिटेशन के मान गया। इतना कहकर प्रिंसिपल सर एक बार मॉनिटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं और मॉनिटर स्क्रीन देखकर एक लंबी सांस लेकर फिर बोले, इसे मैंने लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए इसलिए बोला था ताकि मैं जान सकूं कि ये आखिर पढ़ता कैसे है, क्योंकि इसकी हरकतें आम बच्चों जैसी नहीं है, लेकिन ये तो साधारण बच्चों की तरह किताब से ही बढ़ रहा है, तो फिर इसमें और आम बच्चों में क्यों इतना फर्क है। इतना कहकर प्रिंसिपल सर गुस्से में अपनी टेबल पर हाथ मारकर मॉनिटर स्क्रीन बंद करके ऑफिस से निकल जाते हैं। आज तो हमें स्कूल प्रिंसिपल अग्रवाल सर का एक नया ही रूप देखने को मिला है। जहां अभिक अभी भी सिस्टम की हेल्प से बुक्स को स्कैन कर रहा था, वह सारी बुक्स लगभग 200 के करीब होंगी, इसलिए उन्हें स्कैन होने में इतना टाइम लग रहा था। लगभग 5 मिनट बाद सिस्टम की नोटिफिकेशंस आती है, होस्ट ये सारी बुक्स सिस्टम ने स्कैन करके इनके डेटा को सेव कर लिया है। इतना कहकर सिस्टम एक बार फिर बोला, होस्ट क्या आपकी प्रोफाइल पर एक लाइब्रेरी पेज भी जनरेट कर दूं? सिस्टम की बात सुनकर अभिक बोला, सिस्टम ये लाइब्रेरी पेज क्या है? अभिक का सवाल सुनकर सिस्टम जवाब देते हुए बोला, होस्ट ये बिल्कुल किसी लाइब्रेरी की तरह होगा जिसमें आपकी अब तक की स्कैन और सेव करी हुई सारी बुक्स अरेंज होंगी। इसकी हेल्प से आपके दिमाग में हर समय सारी बुक्स नहीं घूमेंगी, बस जब आप कोई बुक पढ़ना या देखना चाहेंगे तो उस बुक को याद करने पर या उस बुक का नाम लेने पर ही वह ओपन होगी। अगर आप चाहें तो आप लाइब्रेरी मोड भी ऑन कर सकते, जिसके ऑन होने पर आपकी सारी बुक्स एक्टिव हो जाएंगी। सिस्टम की बात सुनकर अभिक के मन का सवाल तो दूर हो जाता है, लेकिन फिर एक नया सवाल अभिक के मन में आ जाता है। तो अभिक अपना सवाल सिस्टम से पूछता है, सिस्टम क्या कल्टीवेशन से रिलेटेड बुक्स भी नाम लेने या लाइब्रेरी मोड पर ही एक्टिव होंगी? अभिक का सवाल सुनकर सिस्टम अभिक को जवाब देते हुए बोला, नहीं होस्ट ऐसा नहीं है, क्योंकि वह आध्यात्मिक ग्रंथ पहले से ही सिस्टम से जुड़े हैं, इसलिए उन्हें लाइब्रेरी में स्टोर नहीं कर सकते। सिस्टम का जवाब सुनकर अभिक एक राहत की सांस लेता है और सिस्टम से कहता है, तो ठीक है, फिर तुम बाकी की सारी बुक्स को लाइब्रेरी में ही स्टोर कर दो। अभिक का ऑर्डर मिलते ही सिस्टम अपने काम में लग जाता है और लगभग 1 मिनट बाद ही सिस्टम बोलता है, होस्ट लाइब्रेरी तैयार है और इसमें सारी बुक्स स्टोर कर दी गई हैं। सिस्टम की बात सुनकर अभिक बोला, ओके सिस्टम। इतना बोलकर अभिक लाइब्रेरी के दूसरे बुक शेल्फ के पास चला जाता है, जहां पर
सिलेबस से अलग की मेडिकल, म्यूजिकल, बिजनेस मैनेजमेंट जैसे और ना जाने कितने ही सब्जेक्ट से जुड़ी बुक्स थी जो अभिक के बहुत काम आने वाली थी। इसलिए अभिक इन सभी बुक्स को स्कैन करने के लिए उनमें से फिर से एक बुक उठाकर उसके ठीक सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है और ठीक पहले की तरह ही सिस्टम को सभी बुक्स को स्कैन करने के इंस्ट्रक्शंस देते हुए बोला, सिस्टम यहाँ मौजूद सभी बुक्स को स्कैन करके उनके डेटा को सिस्टम में सेव करो और बुक्स को लाइब्रेरी में सेव करो। सिस्टम भी अभिक के इंस्ट्रक्शन सुनकर बोला, ओके होस्ट। इतना कहकर सिस्टम भी फिर से एक बार ब्लू लाइट के साथ सभी बुक्स को स्कैन करना शुरू कर देता है। लगभग 1 घंटे बाद सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, होस्ट टास्क पूरा हुआ। सिस्टम की बात सुनकर अभिक सिस्टम से बोला, ओके सिस्टम वैसे टाइम कितना हुआ है? अभिक की बात सुनकर सिस्टम बोला, होस्ट 4:45 हो गए हैं। सिस्टम की बात सुनकर अभिक अपने हाथ में पकड़ी बुक को बुक शेल्फ में रखते हुए खुद से बोला, 5 बजने वाले हैं और मुझे अभी फोन लेने भी जाना है, इसलिए यहाँ से तो निकलना पड़ेगा। बाकी की लाइब्रेरी कल देखेंगे। इतना कहते हुए अभिक लाइब्रेरी से निकलकर स्कूल के चपरासी को लाइब्रेरी बंद करने का बोलकर स्कूल से निकलकर शहर के लिए चला जाता है। स्कूल से लगभग 10 मिनट की दूरी पर ही एक मार्केट थी जहाँ पर फोन की दुकानें थी। अभिक उनमें से एक दुकान पर जाता है और अपनी माँ अनिता जी के लिए एक 2000 की कीमत का कीपैड फोन ले लेता है और अपने लिए भी 8000 की कीमत का एक एंड्रॉइड फोन ले लेता है। अभिक चाहता तो अपने ब्रेसलेट को बेचकर एक ही दिन में पति बन जाता और महंगे से महंगा फोन खरीद सकता था, लेकिन अभिक ने घिरे घिरे आगे बढ़ने का रास्ता ही सही समझा। अभिक उस फोन की दुकान से निकलकर एक कपड़े की दुकान पर जाकर वहां से 2 अलग अलग रंगों की एक जैसी साड़ी और एक पेंट शर्ट खरीदता है। साथ ही साथ अभिक एक मिठाई का डब्बा भी लेता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। इस समय दिन छिप गया था और गांव के ज्यादातर लोग अपने घरों के बाहर चारपाई डालकर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। तभी अभिक गांव में आता है जहां अभिक के हाथ में कई सारे कपड़ों के बैग और स्कूल के कपड़ों में इतनी देर से घर लौटता देख वहां पर बैठे सभी गांव वाले बातें बनाने लगे हैं। एक तो पहले से ही किसी को भी अभिक का इतने बड़े एक्सीडेंट से बचना और इतनी जल्दी ठीक होने के साथ साथ दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा सुंदर एवं स्वस्थ होना पच नहीं रहा था। लेकिन अब अभिक इतनी खुशी से इतनी सारी खरीदारी करके शाम के 5.30 के बाद घर लौट रहा था। सब यही देखकर आपस में उल्टी सीधी बातें करते, लेकिन अभिक सभी की बातों को इग्नोर करके खुशी खुशी अपने घर जाता है, जहां उसे घर के बाहर पहुंचते ही अंदर से ललिता जी और अनिता जी की बातें करने की आवाज खुलकर आती है, जिन्हें सुनकर अभिक जल्दी से घर में चला जाता है और अनिता जी और ललिता के पैर छूकर उन्हें प्रणाम करता है। ललिता जी और अनिता जी मुस्कुराकर अभिक को आशीर्वाद देती है। अभिक भी खुश होकर अनिता जी और ललिता जी के पास आकर चारपाई पर बैठ जाता है। ललिता जी अभिक के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, अभिक बेटा अब तुम ठीक हो ना? ललिता जी की बात सुनकर अभिक मुस्कुराते हुए बोला, जी मासी मैं ठीक हूँ, बल्कि मैं ठीक ही नहीं बहुत ठीक हूँ। इतना कहकर अभिक ललिता जी को खुद को देखने का इशारा करता है। ललिता जी भी कुछ देर अभिक को देखते हुए हंसकर बोली, अरे हाँ तुम तो ठीक लग रहे हो, लेकिन तुम हमें ये बताओ कि तुम्हारी इस खूबसूरती का क्या राज है? जब से तुम हॉस्पिटल से आए हो दिन प्रतिदिन खूबसूरत होते जा रहे हो। ललिता जी का सवाल सुनकर अभिक शक जाता है, तो ललिता जी की बात सुनकर अनिता जी हंसने लगती है और हंसते हंसते ही अभिक से कहती है, अभिक जब ललिता को तुम घर पर नहीं मिले तो इसने मुझसे पूछा था कि तुम कहाँ हो, तब मैंने ही इसे तुम्हारे वैद्य जी, उनकी चमत्कारी दवा और कल वाली उस बाजार वाली घटना के बारे में भी बता दिया था। बस ये तो तुम्हारी टांग खींच रही है। अनिता जी ने अभिक को सारी बातें बता दी थी, जिससे ललिता जी किसी छोटे बच्चे की तरह नाराजगी जताते हुए बोली, क्या अनिता तुमने इतनी जल्दी अभिक को सब बता दिया? मैं तो बस कुछ देर इसकी टांग खींचना चाहती थी, लेकिन तुमने तो इसे सब बता दिया। अनिता जी और अभिक दोनों ही ललिता जी को हैरानी से देख रहे थे। तभी अभिक ललिता जी से मुस्कुराते हुए बोला, मासी आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप जब चाहे मेरी टांग खींच सकती है, लेकिन अभी मेरे पास आपके लिए कुछ है। अभिक की बात सुनकर ललिता जी उत्सुकता से अभिक को देखने लगती है। तभी अभिक अपने बैग के पास रखे तीनों कपड़ों के बैग उठाता है और अनिता जी को और ललिता जी को दिखाते हुए कहता है, मासी माँ ये देखिए मैं आपके और मौसा जी के लिए कपड़े लाया हूँ। अभिक की बात सुनकर और उसके लाए हुए कपड़े देखकर ललिता जी अभिक को डांटते हुए बोली, अभिक इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हें अपनी जरूरतें देखनी चाहिए थी ना, तुम्हारा कंपटीशन भी है। कुछ समय बाद बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, उसके बाद तुम्हारा एडमिशन भी तो होना है, ऐसे ही ना जाने कितने काम हैं।
उसके बाद भी तुम हम पर पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? अनिता जी और अभिक ललिता जी की ऐसी बातें सुनकर बोले, क्या कहा? ललिता जी, अभिक और अनिता जी की एक साथ आवाज सुनकर ललिता जी हैरानी से उन दोनों को देखती हैं। अभिक भी ललिता जी को देखते हुए बोला, मासी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये तो पहली बार है जब हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, वरना तो हर बार आप ही हमारे लिए सब करती है। और रही बात पैसे बर्बाद करने की, तो आप भी मेरी माँ जैसी हैं और माँ के लिए खर्च करना पैसे बर्बाद करना थोड़ी होता है। और मेरे कंपटीशन की चिंता आप मत कीजिए, वहाँ पर हमारे खाने पीने और रहने की सारी व्यवस्थाएं हैं, और अगर हम एक बार कंपटीशन जीत गए तो फिर हमें एडमिशन की भी टेंशन नहीं रहेगी। अभिक की सारी बातें सुनकर ललिता जी शांत हो जाती हैं और अनिता जी की तरफ देखने लगती है। अनिता जी भी ललिता जी को खुद को देखता पाकर शरारती अंदाज में बोली, कोई बात नहीं ललिता, कोई भी रंग पसंद कर लो, जो साड़ी तुम पसंद करोगी उसे मैं नहीं लेने वाली। उद्धरण चिन्ह। अनिता जी की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। अभिक भी सभी की खुश देखकर खुश था। तभी अभिक अपने बैग से अपना और अनिता जी का फोन निकालता है और ललिता जी से कहता है, मासी अब आपको छोटी छोटी बातों के लिए बार बार यहाँ नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं माँ के लिए और अपने लिए एक एक फोन ले आया हूँ। इतना कहकर अभिक अपने बैग से मिठाई का डब्बा निकालकर ललिता जी को खिलाते हुए बोला, तो इसी बात पे मुंह मीठा हो जाए। अभिक की बात सुनकर ललिता जी भी खुशी खुशी मिठाई खा लेती हैं और अभिक और अनिता जी को भी मिठाई खिला देती हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है और हंसी मजाक में किसी को समय का पता ही नहीं चलता। कुछ देर ऐसी ही बातें करके ललिता जी भी अनीता जी और अभिक का नंबर लेकर वहां से चली जाती है। ललिता जी के जाने के बाद अभिक और अनिता जी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, जहां अभिक डेली की तरह मेडिटेशन कल्टिवेशन करके अपने रूम को क्लीन करके नहाने चला जाता है। नहाने के बाद अभिक अपने फोन में अलार्म लगाकर सोने चला जाता है। अब आगे क्या होगा, क्या है प्रिंसिपल अग्रवाल की सच्चाई, वह क्यों पीछे पड़े हैं अभिक के, क्या अभिक जीत पाएगा कंपटीशन, और कैसी होगी अभिक की कंपटीशन पार्टनर? अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन, सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल पर।